Good morning, children. This is the first part of your catch-up course. Today we'll discuss a very important topic, direct and indirect speech, जिसको नरेशन भी आप कह सकते हैं. तो डायरेक्ट स्पीच का हम कब प्रयोग करते हैं? देखिए, व्हेन वी रिपोर्ट समथिंग यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर. जब स्पीकर ने जैसे बोला हो उसी के वर्ड्स में हम लिखते हैं, तब डायरेक्ट स्पीच का प्रयोग करते हैं. देखिए, श्याम सेड टू मी आई एम गोइंग नाउ. तो आई एम गोइंग नाउ जैसा श्याम ने कहा वैसा ही मैंने लिखा, तो वो डायरेक्ट स्पीच में हुआ. सी इन डायरेक्ट स्पीच व्हेन वी रिपोर्ट समथिंग इन आवर ओन वर्ड्स. हम तभी प्रयोग करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच जब हम पहले किसी की कही गई बात को बाद में अपने शब्दों में बताते हैं. देखिए एग्जाम्पल, श्याम टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग देन. तो हम देखेंगे कि कैसे बनाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच. विल सी द चेंजेस दैट वी फॉलो इन इनडायरेक्ट स्पीच. देखिए, डायरेक्ट में अगर है श्याम सेड टू मी आई एम गोइंग टुडे, तो उसका हमने इनडायरेक्ट क्या बनाया है? श्याम टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग दैट डे. So let us see the changes that we have made while changing from direct to indirect speech. Before that we will discuss some specific terms. See, Shyam said to me, जो कॉमा के पहले वाला पार्ट है उसको रिपोर्टिंग क्लॉज बोलते हैं. said to को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं. I am going today जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पार्ट है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं. तो आप देखिए, जब हमने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया तो क्या क्या चेंज किया. फर्स्ट चेंज इज चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. सेड टू को टोल्ड में बदल दिए. नेक्स्ट देखिए, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट लगाए. उसके बाद प्रोनाउन का चेंज हुआ है. देखिए, फर्स्ट पर्सन से हमने थर्ड पर्सन में चेंज कर दिया. एंड द नेक्स्ट चेंज इज चेंज ऑफ टेंस. एम की जगह पर वॉज का प्रयोग हुआ है. नेक्स्ट देखिए, टुडे की जगह पर दैट डे का प्रयोग किया गया है. तो हम देखेंगे कि ये सारे चेंजेस के रूल्स क्या क्या होते हैं. इन टर्म्स को याद रखना आपके लिए ज़रूरी है ताकि जब हम आगे इन टर्म्स का यूज़ करें तो यू शुड बी एबल टू रिलेट कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं. लेट अस ऑब्जर्व द चेंज ऑफ reporting verb. This is the first change we make when we change from direct to indirect speech. तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस में है तो हम से या सेज में कोई बदलाव नहीं करते हैं, लेकिन से टू या सेज टू को टेल या टेल्स में बदल देते हैं. नेक्स्ट देखिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहे तो सेड में नो चेंज होगा, लेकिन अगर सेड टू रहेगा तो वो टोल्ड में बदल जाएगा. एग्जाम्पल देख लीजिए, श्याम सेड टू मी आई एम गोइंग टुडे. तो उसको हमने कैसे बदला? श्याम टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग दैट डे. देखिए, अगर सेड टू की जगह पर सेज रहता या विल से रहता तो हम कैसे बनाते? इनडायरेक्ट में भी सेज लगाते या विल से लगाते. रिमेंबर कि अभी आपको सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब पे फोकस करना है, इधर वाले पार्ट को नहीं देखना है, रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट को नहीं देखना है. वन बाय वन हम सारे चेंजेस को डील करेंगे. तो देखिए, अगर सेड टू की जगह पर सिर्फ सेड लिखा हुआ रहता तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में भी टोल्ड न लिखकर क्या लिखते? सिर्फ सेड का प्रयोग करते. मतलब सेड को टोल्ड में हम तभी बदलते हैं जब उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट होता है. सी द नेक्स्ट चेंज. देखिए, डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को और इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को हमने नेक्स्ट चेंज क्या किया? रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगाया है. हियर वन थिंग टू रिमेंबर दैट इज यूज्ड ओनली इन केस ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. तो विल शेयर एज वी मूव अहेड व्हाट आर द डिफरेंट कनेक्टर्स और डिफरेंट कंजंक्शंस वी यूज to connect the two parts. Different types of sentences have different connectors. Now let us observe the change of person.
देखिए फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन चेंज होता है किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन अगर हो तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। और थर्ड पर्सन अगर हो रिपोर्टेड स्पीच में तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। श्याम सेड टू मी आई एम गोइंग टुडे। तो आप देखिए जब मैंने इनडायरेक्ट बनाया तो कैसे लिखा है? श्याम टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग दैट डे। तो थर्ड चेंज हमने क्या किया? आई को ही बनाया, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है और हमारे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? श्याम। तो श्याम के अनुसार हमने ही प्रोनाउन का यूज़ किया। अब नेक्स्ट देखिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच में आई की जगह यू होता तो हम कैसे लिखते? ही की जगह पर आई का प्रयोग करते। क्यों? क्योंकि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का मी है, तो मी को हम सब्जेक्ट फॉर्म में लाकर आई लिखे। नेक्स्ट केस देखिए, जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन हो, जैसे हमने लिखा रमा इज़ गोइंग टुडे, तब क्या होगा? इनडायरेक्ट स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा, रमा को हम रमा ही लिखेंगे। सो यू कैन रिमेंबर द शॉर्ट फॉर्म एज 1 2 3 इज इक्वल टू SON, मीन्स फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, second person according to object, and third person has no change. See one more rule for change of person. When object of reporting verb is not there, जब object नहीं होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं? you को I में बदल देते हैं। See the example here. श्याम said you are going today. तो देखिए indirect कैसे बनाए? श्याम said that I was going दैट डे। चूँकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो अंडरस्टूड ऑब्जेक्ट हम आई लेकर चलते हैं और यू को आई में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट चेंज इज चेंज ऑफ टेंस। अब टेंस कैसे बदलता है वो देखिए। सबसे पहले प्रेजेंट की बात करते हैं, तो ऑल प्रेजेंट चेंज टू देयर करस्पॉन्डिंग पास्ट, मतलब जितना भी प्रेजेंट होता है वो उनके पास्ट में बदलता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा। वी विल डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहले देखिए एम गोइंग था तो वॉज गोइंग लिखा। अगर यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस में गो लिखा होता, आई गो टुडे, तो उसको कैसे बनाते? सिंपल पास्ट में चेंज करते उसको, तो क्या बन जाता? ही वेंट दैट डे, है ना? तो गो का सिंपल पास्ट वेंट हो जाता। दूसरा केस देखिए, अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट में होता तो हैव गॉन की जगह हम क्या लिखते? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में ये हैड गॉन हो जाता। नाउ कंसिडर द केस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर एम गोइंग की जगह पर हैव बीन गोइंग लिखा रहता तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करते? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में उसको बदल देते, तो क्या हो जाता? ही हैड बीन गोइंग। तो इस तरह से हम प्रेजेंट टेंस में चेंजेस करते हैं। लेट अस सी द चेंज इन पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के चेंजेस कैसे होते हैं देखिए। अगर पास्ट इंडेफिनिट में रहे हमारा रिपोर्टेड स्पीच तो उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, और अगर पास्ट कंटिन्यूअस में रिपोर्टेड स्पीच है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। सी द एग्जाम्पल, आई एम गोइंग है, अगर इसकी जगह पर वेंट रहता मतलब पास्ट में रहता तो इनडायरेक्ट में वो क्या हो जाएगा? हैड गॉन। हमने रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर दिया। देखिए अगर वॉज गोइंग रहेगा तो हम इनडायरेक्ट में हैड बीन गोइंग लिखेंगे, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज किया। तो ये सारे रूल्स आपको याद रखने हैं।
अब हम देखेंगे कि मॉडल्स में या फ्यूचर टेंस में कैसे चेंजेस होते हैं। तो हम शैल को शुड में बदलते हैं या वुड में बदलते हैं, ठीक है। जब ऑफर और सजेशंस की बात होगी तब शुड में बदलेंगे, लेकिन जब फ्यूचर टाइम के रेफरेंस में होगा तो शैल को वुड में बदलते हैं। नेक्स्ट देखिए, विल ऑल्सो विल बी चेंज इनटू वुड। सी द नेक्स्ट, मे को माइट में बदलेंगे। और नेक्स्ट देखिए, कैन कुड में बदल जाएगा। लेट अस सी थ्रू एग्जाम्पल। श्याम सेड टू मी आई एम गोइंग टुडे। अगर आई एम गोइंग की जगह पर शैल गो रहे तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, वुड गो। यू हैव टू अप्लाई कॉमन सेंस हियर। हर जगह हम शैल को शुड में नहीं बदलते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे कि टेंस का चेंज कब नहीं होता है। देखिए, फर्स्ट कंडीशन, व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तब हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते हैं। दूसरा देखिए, व्हेन रिपोर्टेड स्पीच इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ, फैक्ट, अ कंटिन्यूइंग हैबिचुअल एक्शन, वी डू नॉट चेंज द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। यूनिवर्सल ट्रुथ अगर हो रिपोर्टेड स्पीच में या किसी हैबिचुअल एक्शन की बात की गई हो तो उस केस में भी हम टेंस का चेंज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। श्याम सेज और श्याम विल से टू मी आई एम गोइंग। अगर प्रेजेंट टेंस में रहे या फ्यूचर टेंस में रहे, दोनों केस देखते हैं। तो उसका इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। अगर प्रेजेंट में होगा तो लिखेंगे श्याम टेल्स मी दैट ही इज़ गोइंग। और अगर सिंपल फ्यूचर में होगा तो क्या लिखेंगे, श्याम विल टेल मी दैट ही इज़ गोइंग। तो आप देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम चेंज नहीं करते हैं। कब नहीं करते हैं, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब या सिंपल प्रेजेंट होता है या सिंपल फ्यूचर होता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, श्याम सेड टू मी द अर्थ इज राउंड। तो इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, श्याम टोल्ड मी दैट द अर्थ इज राउंड। अब यहाँ हमने रिपोर्टेड स्पीच में क्यों चेंज नहीं किया, क्योंकि द अर्थ इज राउंड जो रिपोर्टेड स्पीच हमारा है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब हम लोग अदर पार्ट्स के चेंजेस को देखेंगे, जैसे चेंज ऑफ टाइम, चेंज ऑफ प्लेस या चेंज ऑफ डिटर्मिनर। एग्जाम्पल में देखिए, टुडे को हमने दैट डे में चेंज किया है। तो हम लोग देखेंगे कि अदर पार्ट्स को, जैसे प्लेस हो, टाइम हो, डिटर्मिनर हो, एडजेक्टिव हो, इसको कैसे चेंज करते हैं। देखिए, एक पूरा चार्ट मैंने यहाँ तैयार किया है। इस चार्ट को आपको याद कर लेना है। टुडे दैट डे में बदल जाएगा। टू नाइट अगर हो तो दैट नाइट में बदलेगा। नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक में। द डे आफ्टर टुमारो अगर हो तो वो 2 days लेटर में बदलेगा। द डे बिफोर येस्टरडे 2 days बिफोर में बदलेगा। टुमारो इनडायरेक्ट स्पीच में द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे हो जाएगा। येस्टरडे को द डे बिफोर या द प्रीवियस डे में चेंज करते हैं। दीज को दोज में बदलेंगे। हियर को देयर में बदलेंगे। अगो को बिफोर में बदलते हैं। नाउ को देन में चेंज करते हैं। दिस को दैट में चेंज करते हैं जब टाइम की बात करते हैं। और दिस को द में चेंज करते हैं। किसी किसी केस में आप देखेंगे कि दिस को द में बदले हैं, तो वो जब एडजेक्टिव या डिटर्मिनर के सेंस में यूज़ होता है तब हम उसको द में चेंज करते हैं। हम एग्जाम्पल्स के थ्रू सारे केसेस को देखेंगे। अभी एक एग्जाम्पल देख लिया है हमने कि कैसे टुडे को दैट डे में बदले हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में चेंज ऑफ स्पीच देखेंगे। आपको ये सारे रूल्स हमेशा ध्यान में रखना है जब भी आप चेंज करेंगे रिपोर्टिंग से रिपोर्टेड स्पीच में। तो यहाँ हमने सिर्फ डिक्लेरेटिव सेंटेंस को देखा है, आगे अलग अलग टाइप के सेंटेंस को देखेंगे और देखेंगे कि उनमें कैसे चेंजेस करते हैं हम। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे विथ मी।